2 ठेकेदारों के आपने नाम लिए, उन्होंने अपने स्तर से करीब 50,000 ठेकेदार नीचे अपने स्तर पर बैठा रखे हैं, जो नीचे की श्रेणी के गरीबों को, असहायों को जो रोजी रोटी चला रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन करके अपने उन नुमाइंदे लोगों को देना चाहते हैं जो उन्होंने तय कर रखा है। एयर इंडिया को बेच दिया, रेल को बेच दिया, अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बेच करके अपने निजीकरण में लेकर के इन अधिवक्ताओं को, कातिबों को, स्टाम्प वेंडर्स को, फोटोग्राफर्स को, टाइपिस्ट को कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं सर? मुझे लग ये रहा है कि आप सरकार के मिले हुए नुमाइंदों में से पहले व्यक्ति हैं। और धरने के अलावा हम आगे भी काम करेंगे, चाहे हमें कंसन करना पड़े, चाहे अनशन करना पड़े, चाहे हमें आत्मदाह करना पड़े, हम यही रहेंगे, यही मरेंगे, यही करेंगे काम। जनता जी से कि आपने को भड़का के बैठा रखा है, ये आपने गलत कहा। इन्होंने भड़का कर नहीं बैठा रखा। यहाँ पे हम लोग सब अपने लिए बैठे हैं और जनता के हित के लिए बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है हमारे धरने को कमजोर न बनाए आप इन आरोपों को लगाते हुए। मैं आपको संदेश तो कहूँगा, ये हमारा धरना टूटेगा नहीं, आगे बढ़ कायम रहेगा जब तक ये फ्रंट कॉरिडोर वापस नहीं होता है। और ऐसे आरोप प्रत्यारोप आप अपने लफ्जों से हमारे ऊपर न कहें। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सरकार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, सरकार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, सरकार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। फ्रंट ऑफिस वापस लो, फ्रंट ऑफिस वापस लो, फ्रंट ऑफिस वापस लो, फ्रंट ऑफिस वापस लो, फ्रंट ऑफिस वापस लो। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। चार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी चली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी चली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। नमस्कार, मैं हूं अलीगढ़ की तहसील में और यहां पर विद्वान अधिवक्तागण बैठे हुए पिछले 10 दिनों से सरकार से अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे जिले का करोड़ों रुपए का भी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है सरकार का, क्योंकि ना तो लिखा पढ़ी नहीं हो पा रही है, ज़मीन के बैनामा नहीं हो पा रहे हैं। और आखिर ये अधिवक्ता जो सफ़ेद और काली ड्रेस में रहते थे, आज भगवा कलर भी पहनकर आने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर माजरा क्या है और क्यों ये सभी अधिवक्तागण शिक्षित तो हैं ही, दूरदृष्टि भी हैं, और इनके चेहरे से लग रहा है कि कोई एक बड़े तूफान का संकेत इनका चेहरा बता रहा है। ये वही इमारत है, यहाँ पर सरकार की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ये आर्थिक मजबूती देती है सरकार को, और आज लगभग तालाबंदी सा है। अधिवक्ताओं ने रास्ता मार्ग अवरुद्ध कर रखा है और कह दिया है जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी इसी तरीके से धरने पर बैठेंगे। तो हम यहाँ पर अध्यक्ष जी से शुरुआत करेंगे। क्यों अधिवक्ताओं को भड़का रहे हैं आप सरकार के खिलाफ? मैं विजय तेवतिया एडवोकेट, प्रेसिडेंट तहसील कोल अलीगढ़। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे तहसील कोल अलीगढ़ में तहसील कोल अलीगढ़ में यहाँ निबंधन कार्यालय है और निबंधन कार्यालयों पर फ्रंट ऑफिस खोला जा रहा है। और ये शासन का ये कि फरमान जारी हो गया है कि फ्रंट ऑफिस खोलने से जनता को लाभ मिलेगा, मगर ऐसा नहीं है। फ्रंट ऑफिस में ये निजीकरण में देने जा रहा है और ये निबंधन मित्रों को चयन होगा और निबंधन मित्र ही डायरेक्ट पब्लिक के संपर्क में रहेंगे और यहाँ रजिस्ट्री कराएंगे, जो काफ़ी भ्रष्टाचार का सामना पब्लिक को भी करना पड़ेगा। यहाँ पर ये एक मुश्त काम करना चाहते हैं अधिवक्ता लोग, यहाँ पर ये अंकुश लगाए बैठे रहते हैं कि ये भ्रष्टाचार न करें, मगर अब ये स्वतंत्र होने वाले हैं। और हम अगर इन्होंने डायरेक्ट ये कर लिया, यानी ये निजीकरण में दे दिया, तो हमारे सभी अधिवक्तागण, कातिबगण, स्टाम्प वेंडर सभी बेरोजगार हो जाएंगे, सभी बेकार हो जाएंगे। और हमारी कम से कम तहसील कोल के अंदर 1000 व्यक्ति कार्यरत है, सभी बेरोजगार हो जाएंगे, सड़कों पर उतर आएंगे। तो हमने निश्चय किया है। आपने निश्चय तो किया, वो मैं बाद में सुनूंगा, लेकिन सरकार ने क्यों ठान ली कि इस तरीके का एक नया
कानून आप लोगों के खिलाफ लाया जाए? सर इसलिए कि एक अधिवक्ता ऐसा है जो इस देश की आवाज़ उठाने वाला होता है। आज अगर इन्होंने निजीकरण में दे दिया तो ये समझेंगे कि अधिवक्ताओं को हटा करके इनको दे दिया नहीं कि अंडर में काम हो। अगर अधिवक्ता एक ऐसा है जो इन सरकार के अंडर से परे रहता है, अपनी आवाज़ उठाता है। आइए वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में एक सीनियर एडवोकेट साहब हैं, आइए बात करते हैं। चाचा, व्हाइट कुर्ता पहनते पहनते उम्र निकल गई, क्या चक्कर है? योगी जी को भगवा पहनाकर भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। मैं भाजपा का हूँ, परंतु आज मुझे भाजपा से इस नीति से घृणा हो गई है। मैं इसके विरोध में हूँ, क्योंकि जो इन्होंने कानून लाया है, यहाँ निबंधन कार्यालय को प्राइवेट में दे रहे हैं। इससे हमारे केवल अधिवक्ताओं का ही नहीं, यहाँ हमारे बहुत से परिवार हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्टाम्प वेंडर हों, चाहे दस्तावेज लेखक हों, या कातिब हों, या अन्य कोई हो, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज वो बेरोजगार हो जाएंगे। हमें बड़ा दुख है इस बात का। हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे परिवार जमीन पा जाएंगे। कितने लोग गरीब हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे लोगों की रोजी रोटी का ख्याल है। हम उस समय तक फ्रंट ऑफिस का विरोध करेंगे जब तक ये वापस नहीं हो जाता है। जब तक हम कल डीएम साहब से मिले, डीएम वहाँ पे हमारे एआईजी स्टाम्प भी थे, परंतु हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। और फिर पुनः हम अभी अपने इसी धरने पर बैठे हुए हैं, और धरने के अलावा हम आगे भी काम करेंगे, चाहे हमें कैंसिल करना पड़े, चाहे अनशन करना पड़े, चाहे हमें आत्मदाह करना पड़े, हम यही रहेंगे, यही मरेंगे, यही करेंगे काम को। क्या नाम है सर आपका? जी, महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट, महासचिव तहसील कोल अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। जी सर, बोले क्या, क्यों भगवा इकट्ठा कर रखा है? धरना फ्रंट ऑफिस के चक्कर में कर रखा है तहसील कोल में। हम सभी अधिवक्ताओं को कार्य सरकार छीनने जा रही है। फ्रंट ऑफिस में निजीकरण किए के नाम पर यहाँ एक ऑफिस बनाया जाएगा, जिससे कि हम सभी अधिवक्ताओं कातिबगणों की रोजी रोटी का सवाल है। वकील साहब, वो सभी लोग आपके अधिवक्ता पिछले 10 दिनों से बता रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, लगाड़े बज रहे हैं, यहाँ तक कि समाचार पत्रों में, टीवियों पर भी बात चल रही है। अब अगला कदम क्या है? 10 दिन हो गए, 11वां दिन कल है, 20 दिन हो जाएंगे, 30 होंगे, आगे क्या होगा? कब तक बैठेंगे धरने पर? जब तक बैठेंगे हम धरने पर, तब तक कि सरकार हमारे इस तहसील कोल का पूरे उत्तर प्रदेश से 143 जिलों से फ्रंट ऑफिस को वापस नहीं ले लेता, तब तक इस निर्णय के लिए हम बाध्य रहेंगे और यह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार के खिलाफ जाते रहेंगे। आम जन का क्या? आप अपनी रोजी रोटी देख रहे हैं, आम पब्लिक का मामला बड़ा नुकसान हो जाए। आम पब्लिक का नुकसान हो रहा है। आम पब्लिक के लिए तो सुविधा दे रही है सरकार। आम पब्लिक से तो सीधा फ्रंट ऑफिस खोलने के बाद में सीधा रुपया जाएगा वहाँ पे, जिससे कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और वो हमें भ्रष्टाचारी बताते हैं। माननीय अधिवक्ता गणों, 1% तो अब भी जाता है तुम्हारे सामने। उस समय कहाँ पब्लिक के अधिकार की बात चली जाती है? पब्लिक के अधिकार की बात तो उस समय भी होती थी। आज तो 1 लाख की, अभी न्यूज़ सुना था हमने कि 1 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू पे 1000 रुपये जाएगा, और 10 लाख रुपए की पे 10,000 जाएगा, फिर भी 11,000 2,000 रुपये जाने के बाद में 12,000 जा रहा है। क्यों नहीं? जी सर, मैं राजकुमार चौधरी एडवोकेट, यहाँ जो है हम 10 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अधिवक्ता अपने लिए कार्य नहीं करता है, अधिवक्ता जनता के लिए कार्य करता है। हम जनता का शोषण रोकने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अधिवक्ता अपना कार्य कहीं भी कर सकता है। अधिवक्ता इतना मजबूत है कि हमारे रोजगार पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम अन्य व्यक्तियों के लिए लड़ रहे हैं। हम अपना रोजगार ढूंढ लेंगे। हमारे पास 50 रोजगार है, ये रजिस्ट्री दफ्तर ही नहीं है, लेकिन इस रजिस्ट्री दफ्तर से चाय वाला जुड़ा हुआ है, टाइप वाला जुड़ा हुआ है, स्टाम्प वाला जुड़ा हुआ है, बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं, छोले भटेरू वाला जुड़ा हुआ है, इससे तमाम लोग जुड़े हुए हैं। उनके रोजगार के लिए हम लड़ रहे हैं, अपने रोजगार के लिए हम नहीं लड़ रहे। अधिवक्ता हमेशा जनता के लिए लड़ा है, अपने हितों के लिए नहीं लड़ा, जनता के हितों के लिए लड़ा है। ये जनता के हितों की लड़ाई है। हमको दूर करके जनता के लिए हम भ्रष्टाचार को रोकते हैं, अधिकारियों पर अंकुश लगाते हैं भ्रष्टाचार के लिए, और ये जनता से सीधा भ्रष्टाचार करेंगे, जनता का शोषण करेंगे। अधिवक्ता को अलग करके, अधिवक्ता हर कानून, ये काम के लिए, हम किसी काम के लिए जाते हैं तो इसमें अपनी वो लेकुना निकाल देते हैं। जब हम होते हैं तो हम कानून के ज्ञाता हैं, हम उनको बताते हैं कि ये काम ऐसे होगा।
हम इनको बताते हैं और जनता सीधा इनके यहाँ काम कराने आएगी तो ये जनता को बताएंगे, गुमराह करेंगे और उस नाम पे उससे पैसा लेंगे। हमको भी गुमराह करते हैं, हम कानून की ज्ञाता होते हुए हमको गुमराह करते हैं। हम इनको दलील दे करके इनको समझाते हैं। हमारा काम है इनसे काम कराना, इनको बताना। अब जनता आएगी तो इनसे पूछेगी, हमसे पूछते नहीं है, हम इनको बताते हैं। अब जनता आएगी तो जनता इनसे पूछेगी और जनता को ये गुमराह करके पैसा ऐंठेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे। यही जनता सरकार की नीति है। वकील साहब कितने वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 25 वर्ष हो गई। 25 वर्ष में अब पता चली है कि भ्रष्टाचार है इस बिल्डिंग में? नहीं तो पहले ही पता था साहब, भ्रष्टाचार को रोका है हमने। जब वकील इस धंधे में नहीं था उस समय इस ऑफिस में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था। जब से वकील इस धंधे में आया है, लेखन कार्य में वकील आया है, तब से भ्रष्टाचार में बहुत अंकुश लगा है। भ्रष्टाचार पे वकीलों ने अंकुश लगाया, न कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो एक युवक विश्व प्रताप सिंह एडवोकेट, मैं ये संबोधन करना चाहूँगा। ये मीडिया कर्मी जो हैं आज हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप सिद्ध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो एडवोकेट थे पहले उनको ज़मीन मुहैया जो होती थी सड़क के सहारे वो उनको डीलरों को दे देते थे। ये गलत आरोप है। ये मुझे लगता है ये सरकार से मिले हुए हैं, ये सरकार से मिले हुए हैं, इसी वजह से हमको आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हमारे धंधे को कमजोर न बनाए आप इन आरोपों को लगाते हुए। मैं आपको संदेश तो कहूँगा, ये हमारा धंधा टूटेगा नहीं, आगे बढ़ कायम रहेगा जब तक ये फ्रंट कॉरिडोर वापस नहीं होता है। और ऐसे आरोप प्रत्यारोप आप अपने लफ्जों से हमारे ऊपर न कहें। वकील साहब आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं, लेकिन इस तरीके के जवाब पे 2-3 मामले देखने को मिले, आप नाराज ना हो। नहीं, ये 1% जो है वो रसीद करती है। आपने जो कहा 1% रसीद करती है, न कि इसका भ्रष्टाचार में जाती है। ये सरकार के कोष में जमा होता है। सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष मनोज जी, आप जो है हम आप कह रहे थे भाई अध्यक्ष जी से जनता को भड़का क्यों रहे हो? यहाँ पे हम भड़का नहीं रहे किसी को, ये सभी अपने आप खुद ही बैठे हैं आके। सरकार के जिम्मेदार लोग हैं। आपने जो कहा सीएम और पीएम साहब कहते हैं ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा, तो भ्रष्टाचार कैसा? आपने जो कहा हमारे अध्यक्ष जी से कि आपने को भड़का के बैठा रखा है, ये आपने गलत कहा। इन्होंने भड़का कर नहीं बैठा रखा। यहाँ पे हम लोग सब अपने लिए बैठे हैं और जनता के हित के लिए बैठे हैं। और जब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये फ्रंट ऑफिस में वापस नहीं रह जाएगा। अरे 10 दिन 11 दिन हो जाए, भले ही हमें 120 दिन हो जाए, यहाँ हम बैठे रहेंगे। और यहाँ ही नहीं, हम पुतला दहन करेंगे इनका, सरकार का, और आत्मदाह करने के लिए तैयार रहेंगे, अनशन करेंगे। कब करेंगे पुतला दहन? जब हमारा सर पानी से ऊपर हो जाए तब दहन करेंगे पुतला। अंदाजा कब तक, कै दिन तक? जो भी 2 दिन 4 दिन जब करेंगे। तो अधिवक्तागण पूरे गुस्से में अलग ही दिख रहे हैं और यहाँ तक कह दिया है कि पुतला दहन तो दहन, आत्मदाह की भी नौबत आई तो पीछे नहीं हटेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार सिंह। LIU और जेडो वाले समझ लीजिए कि सर बिल्कुल साफ चेतावनी दे रहे हैं। LIU हो चाहे ED हो या कोई भी हो, आपकी सबको चेतावनी। रमेश कुमार सिंह नाम है मेरा, पूर्व अध्यक्ष हूँ। ठीक है सर, ठीक है, बता देना सबको। मैं रक्षपाल सिंह राघव, सीनियर एडवोकेट तहसील कुल अलीगढ़। क्या पूछना चाहेंगे आप? बस यही पूछना चाह रहे हैं, लगातार 10 दिन हो गए हैं, अगला कदम क्या रहेगा? ये धरना सरकार के द्वारा जो अधिवक्ताओं पर, कातिबों पर, स्टाम्प विक्रेताओं पर, गरीब टाइपिस्टों पर जो कुचक्र जो चलाया गया है वो बेरोजगार करने की नीयत से ये फ्रंट ऑफिस ला गया है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 30 से 40 लाख अधिवक्ता और 10 लाख स्टाम्प विक्रेता और 10 लाख टाइपिस्ट ये बेरोजगार हो जाएंगे। मैं सरकार को आगाह देता हूं कि सरकार तो जनता के सामने एक भिखारी है। मैं सरकार को सुझाव देता हूं, आपने कोई काम किया तो अधिवक्ता सरकार को गिराने में क्षमता रखता है। क्या कहना चाहते? राज बहादुर सिंह चौहान एडवोकेट। जी चौहान साहब, मुझे लग ये रहा है कि आप सरकार के मिले हुए नुमाइंदों में से पहले व्यक्ति हैं। आप हमारी आंदोलन को धार देने आए हैं कि निराधार करने आए हैं, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं। वकील साहब, मैं आपके कदम से कदम मिलाकर आपके प्रदर्शन को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे किसी आदमी के साथ नहीं हूं जो सरकार की पॉजिटिव नीति को विफल करने का प्रयास करे। अब सुन लीजिए मुझे। मोदी जी और योगी जी जो कहते हैं वो करके रहते हैं, उनसे सच्चा कोई व्यक्ति नहीं। उन्होंने कहा था राम मंदिर बनवाएंगे, बना के छोड़ा। आप बताइए। अरे हमें भी तो सुने। 2 ठेकेदारों के आपने नाम लिए, उन्होंने अपने स्तर से करीब 50,000 ठेकेदार नीचे अपने स्तर पर बैठा रखे हैं।
जो नीचे की श्रेणी के गरीबों को, असहायों को जो रोजी रोटी चला रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन करके अपने उन नुमाइंदे लोगों को देना चाहते हैं जो उन्होंने तय कर रखा है। एयर इंडिया को बेच दिया, रेल को बेच दिया, अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बेच करके अपने निजीकरण में लेकर के इन अधिवक्ताओं को, कातिबों को, स्टाम्प वेंडर्स को, फोटोग्राफर्स को, टाइपिस्ट को कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। सरकार का जो मंतव्य है वो बिल्कुल निराधार है, गलत है। मैं उसकी कठोर भर्त्सना करता हूँ। सरकार एक तरफ निजीकरण में मित्रों को ला रही है और यहाँ दुश्मन बना रही है। ये हम जो काम कर रहे हैं ये क्या मित्र नहीं है? क्या सरकार को चुन करके हम लोगों ने नहीं भेजा? बीजेपी सरकार को हमने वोट नहीं दिया। सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है? सरकार हमारे बारे में ये सोच रही है कि इनको गड्ढे में डाल दें और अपने जो स्तर के लोग तय किए हैं, जो उनके निजीकरण में काम करेंगे, भ्रष्टाचार वो फैलाएंगे कि हम भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं। अधिवक्ता एक ऐसा वर्ग होता है जो हर एक भ्रष्टाचार के सामने आता है, खड़ा होता है, अपनी जान जोखिम में डालता है। और हम इसका विरोध जब तक करते रहेंगे जब तक सरकार इस फ्रंट ऑफिस के निर्णय को वापस नहीं लेगी। सरकार नीचे में हल्के में न ले। हमारा जो संकल्प है वो दृढ़ संकल्प है। हम अपने संकल्प से जब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार अपने उस निर्णय को वापस नहीं लेगी। डेट्स ऑल। ये थे अधिवक्तागण। मैं योगी जी की कतई बुराई बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन अधिवक्ताओं का मैं सम्मान दिल से करता हूं, क्योंकि अधिवक्ता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रयास किया था, उनके प्रयासों से संविधान बनाया गया और गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों की लगातार उसी संविधान से मदद हो रही है। इसीलिए मैं अधिवक्ता गणों का सम्मान करता हूं और आपकी बात को, जब तक आपका प्रदर्शन जारी रहेगा, मैं अपने माध्यम से उसको, आपकी बातों को सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, यूं ही मिलता रहूंगा। और वकीलों को मेरी बात अगर बुरी लग रही है तो मैं उसके लिए बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा। आवाज दो, आपाधापी, आपाधापी, आपाधापी।